नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बुरे नकाब से पर्दा उठने वाला है। बहुत बड़ा गुप्त संदेश लाया हूं। हो जाइए सावधान। आस पड़ोस में कोई ना हो तभी वीडियो देखना, क्योंकि अब आपकी जीवन काल की हम सच्चाई आज की इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि आपके जीवन काल की काली करतूत के बारे में बताइए है आपके खिलाफ कौन क्या कर रहे हैं और कौन आपको परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में इतना परेशान क्यों रहते हैं, हालांकि आप मेहनत बहुत करते हैं। आप मेहनत इतना करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। पूजा पाठ में भी आपके मन लगता है। जब भी आप पूजा पाठ किसी देवी देवताओं का करते हैं तो आप सबको भूल जाते हैं, एकदम पूजा पाठ में मग्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन काल में आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। और ऐसे में होता क्या है कि आप यह सोचकर पिघल जाते हैं कि आखिर इतना देवी देवताओं को आदर सत्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी देवी देवता हमारी परेशानी को नहीं समझते हैं। यह बार बार सोचते हैं और यह चिंता आपको दिन प्रतिदिन रुलाते रहते हैं। लेकिन अब आपको रोना नहीं है, अब आपको चिंता नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम आपकी परेशानी से पर्दा उठाऊंगा, आपकी सभी परेशानी में जड़ से खत्म कर दूंगा। आपके जीवन काल की सभी रुकावटें आज की इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है, आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं, कब आपकी परेशानी दूर होगी और कब आपका भाग्य खुलेगा, कब तक आपको लोग परेशान करेंगे, आपके सारे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, कब आपका मेहनत का फल मिलेंगे। हर जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यानी कि आपके जीवन काल की हर बातों से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उससे पहले जो भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी की कृपा से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अचानक कोई वरदान मिलेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, आपके कर्मों का सही फल कभी प्राप्त नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आज तक आप अपने जीवन काल में दोस्तों बहुत कुछ किए होते, लेकिन न जाने किसकी बुरी नजर आपके ऊपर है या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं हासिल हो रहे हैं। आपको अभी तक की यह मालूम नहीं हुआ है कि आखिर हमारा किस्मत और नसीब खराब है या फिर भाग्य खराब है, या फिर किसी का तंत्र बाधा का नजर हमारे ऊपर लगा है, किसी बुरी शक्तियों का हाथ मेरे ऊपर है। यह जानना आपको बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों यह आप अभी तक न जानने की वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग आपके दिल को बहुत जल्दी जीत लेते हैं और आप लोगों पर भरोसा भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसे लोग आपके दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। अब आपको कठोर भाव से हर इंसानों को देखना है। अब आपको किसी के ऊपर भरोसा करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आज आपके साथ जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है तो वह आपकी ही गलती है कि आप लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए लोग आपके साथ कुछ ऐसा अंदर से काम कर देता है कि आपको परेशान कर देता है, और ऐसा परेशान करता है कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हमेशा आप खुश नहीं रह पाते हैं, पूरे जिंदगी भर आपको पछतावा होती है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में अब यह सब बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने आप पर महसूस करना है और अपने आप में आपको सोचना है कि क्या मुझे कोई परेशान कर रहा है, या फिर मेरे से कोई गलती हुआ है, मेरे से कुछ पाप हुआ है। अगर जीवन काल में आप सफलता और खुशी चाहते हैं तो जाने न जाने में आप जो भी किए होंगे उसके बारे में शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगे, तो उसका आप माफी भगवान के सामने मांगे। बहुत लोग ये करते हैं, अपने जीवन काल में परेशान भी रहते हैं, फिर भी अपनी गलतियों का माफी नहीं किसी देवी देवताओं के पास मांगते हैं, क्योंकि उसके अंदर गर्व है। और देवी देवताओं ने यह बात साफ शब्दों में लिखा है कि जिसके अंदर गर्व होता है, जो गलती करके भी माफी कभी नहीं मानते हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वह हमेशा उसे गलतियों से ही डूब जाता है।
उसे गलतियों में ही परेशान हमेशा रहते हैं। इसलिए चाहे गलती हुआ हो या फिर ना हुआ हो, हमेशा आप अपने मन में यह बात हमेशा ध्यान रखें। जब भी आपको दुख हो, जब भी आपको अधिक कष्ट हो, तो आप संडे मंडे में या फिर भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाकर अपनी गलतियों का माफी मांगे, क्योंकि भगवान शनिदेव और भगवान संकट मोचन हनुमान जी व्यक्तियों का गलती बहुत जल्दी माफ करते हैं। लेकिन उसके सामने जाकर आपको माफी मांगनी होगी कि हमसे अगर कोई जाने जाने में गलती हुआ है तो उसका मैप जरूर करें, हम दोबारा फिर से वह गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो दोस्तों, आप अगर जाने जाने में कोई गलतियां भी कर देंगे तो उसका प्रभाव आपको कुछ नहीं पड़ेंगे। आज तक हम देखते आ रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में कुछ कुछ ऐसी गलतियां करके भी परेशान रहते हैं जिसका सजा आपको अभी भी भुगतना पड़ रहा है। कई सालों से आप एक गलती की वजह से परेशान हो रहे हैं कि आपसे अगर कोई गलती हो जाता है तो वह गलतियों के बारे में आप सिर्फ भगवान के सामने जाकर माफी नहीं मांगते हैं। एक छोटा सा यह काम न करने से आपका जिंदगी आधा बर्बाद हो चुकी है। तो अब आपको भगवान शनिदेव का पूजा पाठ करना है और भगवान संकट मोचन जी का भी पूजा पाठ करना है। और हमेशा आप अपनी गलतियों को अपने आप में पहले घूमना है कि हमसे कुछ तो गलती होता है, इसलिए हमारे जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही हैं। ऐसे जब आपको लगता है तो भगवान शनिदेव से आपको अपनी गलतियों का माफी जरूर मांग लेना है। अगर फिर भी आपके जीवन काल से परेशानी जड़ से समाप्त नहीं होता तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी बुरी तांत्रिक क्रिया किसने करवा दिया है। तंत्र मंत्र झारखंड आपका नाम से आपके घर पर करवा दिया है, आपका नाम पर करवा दिया है। इसलिए आपके परिवार में हमेशा एक के बाद एक परेशान होते रहते हैं। यहां तक कि कई बार आप भी बहुत गंभीर रूप से परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे करके उन समस्या का समाधान निकाल है। लेकिन अब समस्या का समाधान निकालने से काम नहीं होगा, बल्कि हर समस्या से आपको निपटने का समय आ गया है। हर समस्या का जड़ से ही आपको समाप्त कर देना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इंसान आपके ऊपर आपका नाम से जर्ब करवाया है, तंत्र मंत्र करवाया है, उसे इंसान का नाम आपको जानना है। और उस इंसान के नाम से आपको भी कुछ कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि आपको कर देना है। फिर उसका तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके ऊपर तंत्र बाधा क्यों लगाते हैं। तांत्रिक बाधा दोष तब लगता है जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं की नकारात्मक शक्ति या प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से वह कारण बीमारी, निराशा, व्यापारिक हानि, विवाह में समस्या, परिवार में अनबन और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। कई लोग दूसरों की लगातार उन्नति, परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश की वजह से तांत्रिक कर्म करवा देते हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा हो चुका है तो उसका लक्षण यह होगा। इस लक्षण से आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा भूत प्रेत का साया है। तंत्र मंत्र किसी ने करवा दिया है तो ध्यान से सुनो। तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, आपका कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति की आय का स्रोत बंद होने लगता है और आय का नया रास्ता नहीं मिलता है। इस दोष के लगने से घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, शादी विवाह में अड़चन आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यक्ति मुकदमों में फंसा रहता है और हमेशा अवसादग्रस्त रहता है। अब ऐसे इंसानों को जिसके ऊपर तंत्र संया हुआ है, उसको अपने आप को बचाए रखने के लिए, बचने के लिए क्या उपाय करना है। तंत्र बाधा से बचने के लिए क्या क्या उपाय आपको करना ही चाहिए, ये बात करेंगे, ध्यान से सुनो। जीवन से तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति मंत्र बहुत फायदेमंद है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और 7 शुक्रवार तक लगातार करें। सुबह स्नान के बाद माता का स्मरण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़कर कहें, हे माता, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है: सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। साथ ही साथ बुधवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद 7 साबुत सुपारी को लेकर गणेश मंदिर जाएं और गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 7 सुपारी को अपने हाथ में लेकर या ओम जय गणेश काठो क्लेश मंत्र का 21 बार जप करें। इससे काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं,
विशेष तांत्रिक पूजा और हवन करने से तांत्रिक बद्धा दोष का निवारण हो सकता है। इसके लिए आप एक पंडित की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में पूजा और हवन करें। उम्मीद है कि बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो गए होंगे। अब बात करेंगे कि कब आपका भाग्य खुलेगा और कब तक आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस राशि के जातक का भाग्य तब खुलता है जब यह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि इस राशि के जातकों का भाग्य मेहनत करने पर ही सिर्फ नहीं चमकता है, बल्कि इसका एक समय निर्धारित होता है। 12 राशि होते हैं और बालों में से हर राशि का अलग अलग भाग्य चमकने का समय निर्धारित होता है और आपका भी कुछ अलग ही समय निर्धारित है। और वह समय है कि जब आपका 20 साल होगा। अगर आप मान लीजिए 20 साल के हैं तो 20 से 30 साल के भीतर आपके मन में हमेशा गलत विचार ही उत्पन्न होंगे और आप कोई सही डिसीजन और निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिससे आप कुछ अच्छे नहीं कर पाएंगे। आप अपने किस्मत को नहीं चमका पाएंगे। इसलिए अगर 20 साल आपका उम्र है तो 30 साल तक आपका समय थोड़ा कष्टदायक चलेगा, लेकिन 30 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपके राशि वाले जातकों के जीवन काल में गलत विचारों की जगह बुद्धिमानी आ जाएगी और आप हर काम को पूरा कर लेंगे। इसलिए 20 से और 30 साल के अंदर आपके जीवन काल में कितना भी कष्ट आ रहे हैं, आप उनको किसी न किसी तरह से डालकर आगे बढ़े। 30 साल में आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे और जैसे ही 40 साल आपका उम्र होगा, 40 साल बीते बीते आपका हर दुश्मन भी समाप्त हो जाएंगे। परेशानी के साथ साथ आपका हर गुप्त शत्रु भी विनाश हो जाएंगे। तो फिर आपके जीवन काल में तरक्की होना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे धनवान बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 40 साल की बाद शनिदेव और भगवान संकट मोचन जी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आपके ऊपर अधिक से अधिक खुशियां बरसाएंगे। इंसानों का कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। इस तरह दोस्तों, इंसानों का दुख दर्द तुरंत ही खत्म नहीं होता है। जो भी इंसान पहले दोनों में कुछ अच्छे कर्म करते हैं, पिछले समय अवधि में उसको आने वाले भविष्य में उसे अच्छे कर्मों का फल मिलते हैं। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत देखकर भगवान संकट मोचन और भगवान शनिदेव अब आपके ऊपर 40 साल के बाद खुशियां बरसाएंगे और अब आपकी रोजी रोजगार भी अच्छी चलने वाला है। हर असंभव कार्य भी बन जाएगा, व्यवसाय में भी उन्नति आएगी, बेरोजगार की समस्या भी खत्म हो जाएगी, प्रेम से संबंध अच्छे होंगे। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, हर जानकारी दूंगा अपना राशिफल जानने के लिए। वीडियो पूरा देखें तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। घर में करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं, उपहारों का आदान प्रदान भी रहेगा। बजट बिगड़ सकता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक खुशी के आगे यह नगण्य रहेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर विशेष प्रयास करेंगे। रिश्तों को संभाल कर रखें। मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखना आपके लिए हितकर नहीं है। बिजनेस के फैसले जल्दबाजी में न लें। कार्य विस्तार संबंधी योजना को कार्य रूप में परिणत करने से पहले अच्छी तरह विचार अवश्य करें। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें तथा घर की सुख शांति तथा व्यवस्था बनाए रखें। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट न करें। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बिल्कुल न बरतें। कोल्ड कफ की समस्या बढ़ जाएगी। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित रूपरेखा बनाने से आप व्यवस्थित दिनचर्या बिताने में सफल रहेंगे। आपकी योग्यता और काबिलियत की समाज और रिश्तेदारों के बीच सराहना होगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं द्वारा की गई मेहनत के शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टी अथवा निवेश से संबंधित गतिविधियां आज स्थगित ही रखें, क्योंकि कोई नुकसान होने जैसी आशंका है। कहीं से कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है, जिसकी वजह से मन व्यथित रहेगा। व्यवसाय संबंधी कुछ समस्याएं रहेंगी। अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए कुछ नियम बनाने जरूरी हैं।
सरकारी सेवारत लोगों को अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर अपनी छवि खराब ना होने दें। पारिवारिक वातावरण सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अपने संबंधों के मध्य अहम की स्थिति ना बनने दें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ही हल्का फुल्का व तनाव मुक्त महसूस करेंगे। युवाओं को किसी प्रयास में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यर्थ के वाद विवाद अथवा नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि इससे संबंध खराब होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। साथ ही सफलता जल्दी पाने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य में हाथ डालना उचित नहीं है। ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल करने में भी ध्यान दें। कारोबार में उपलब्धियां मिल सकती हैं जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। ज्यादा सोच विचार करने में समय न लगाएं। ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को अलग रखें। इससे उच्चाधिकारियों के समक्ष आपकी छवि बेहतर बनेगी। दांपत्य जीवन व्यवस्थित रहेगा, जिससे आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखें। ज्यादा भीड़ भाड़ तथा पॉल्यूशन जैसे स्थान पर जाने से परहेज करें। खांसी, जुकाम अथवा त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। आज आप स्वयं में अद्भुत आत्मबल व ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा देगी। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की अवस्था को उचित बनाकर रखेगा। किसी मित्र के साथ ईगो और गुस्से की वजह से संबंधों में दरार आने की आशंका है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं व दस्तावेज को बहुत अधिक संभाल कर रखें। छोटी सी लापरवाही आपकी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापार में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ संबंधों को उचित कर रखने से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। प्राइवेट नौकरी में ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है, इसलिए सतर्क रहें और अपने काम से ही मतलब रखें। पारिवारिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें, इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे। आज तनाव व चिंता की वजह से सिर दर्द और कमजोरी महसूस करेंगे। आज ग्रह स्थिति सुखद बनी हुई है। रुका हुआ कोई आय का स्रोत शुरू होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक तथा व्यवसाय की गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी भी तरह के उधारी अथवा लोन लेने की स्थिति से परहेज रखें। संतान को करियर संबंधी कोई काम ना बनने से तनाव रह सकता है। उसका आत्मबल बनाए रखने में आपका सहयोग जरूरी है। ये समय प्रतिस्पर्धा वाला है। व्यवसाय को लेकर की गई मेहनत में आज कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु कार्यस्थल पर चल रहा कोई विवाद दूर हो सकता है। नौकरी पेशा लोग उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और तनाव हावी रह सकते हैं। आज इस राशि के लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। आप संतुलित व्यवहार तथा सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी तरक्की में सहायक होगा। बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई भी आर्थिक परेशानी आने पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। क्रोध और आवेश में आकर परिस्थितियों और अधिक बिगड़ सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। कारोबार में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी काम करते वक्त बेहद सावधानी रखें। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए उचित आहार लें। आज आपके लिए लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। किसी भी परिस्थिति में आप अपना स्वाभिमान तथा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आर्थिक मामलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आज रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। भावना और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें।
कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्यों में बेहतरीन सफलता मिल सकती है। लाभ की स्थिति तो सामान्य ही रहेगी, इसलिए उचित समय का इंतजार करें। नई योजनाओं पर निवेश न करें। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर तकरार रह सकती है। विवाहेतर संबंधों से भी दूरी बनाकर रखें। आज का दिन सुखद व्यतीत होगा। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाने से अपने अंदर आत्मविश्वास व आत्मबल बढ़ता हुआ महसूस होगा। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में सफलता मिलने की बेहतरीन संभावना बनी हुई है। आज खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों पर आश्रित होने से धोखा मिलने की आशंका है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। आर्थिक मामलों में अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कार्यक्षेत्र में रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने का अनुकूल समय है। आपको सफलता मिलेगी। नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। सरकारी सेवारत लोग अपने काम के प्रति समर्पित रहे। आपकी बेहतरीन कार्य व्यवस्था से उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। दाम्पत्य संबंध में प्रेम माधुर्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। शांति से मामलों को सुलझाए। स्वास्थ्य की बात करें तो आज एलर्जी और इन्फेक्शन जैसी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लापरवाही न करके अपना उचित इलाज करवाएं। आज रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से और अहम पर काबू रखें। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना उचित है। वह आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय है। नए व्यावसायिक अनुबंध विकसित होंगे। वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। नौकरी पेशा व्यक्ति के उच्च अधिकारियों के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़े। अपने लव पार्टनर के साथ कुछ पल जरूर बताएं, इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में मधुरता रहेगी। आज स्वास्थ्य की बात करें तो वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना उचित रहेगा। आयुर्वेद इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से आपकी कोई समस्या हल होने वाली है, जिससे आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। पारिवारिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। सामाजिक दायरा और अधिक विस्तृत होगा। कभी कभी आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखें। कुछ समय अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए भी अवश्य निकालें। यात्रा संबंधी किसी भी प्रोग्राम को आज स्थगित ही रखें। व्यावसायिक दृष्टि से अभी समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें। उनका उचित योगदान आपके व्यावसायिक कार्यों में सहायक रहेगा। इसमें कहीं भी पैसा लगाना या जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसान दे सकता है। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सावधानी बरतें। मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। इस समय गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। सावधानी बरतें। वाहन भी ध्यान से चलाएं। आज दिन की शुरुआत सुखद होगी तथा पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। साथ ही अपनी भावनाओं पर भी काबू रखना जरूरी है। इस समय किसी भी तरह का लेन देन करना नुकसानदायक रहेगा। खास तौर पर भाइयों के साथ किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। बिजनेस के काम योजना बनाकर पूरे हो जाएंगे। मार्केटिंग, पेमेंट आदि कलेक्ट करने में अपना अधिक समय लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों को उच्चाधिकारियों की तरफ से कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है, जो कि लाभदायक भी साबित होगी। आज घर में सुखद माहौल होगा तथा पति पत्नी के बीच में प्रेम माधुर्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज योगा, मेडिटेशन नियमित रूप से अवश्य करें। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज कुछ नई गतिविधियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा।
घर के रखरखाव तथा रचनात्मक कार्यों में अधिकतर दिन व्यतीत होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई अथवा करियर को लेकर प्रयासरत रहेंगे। आज ध्यान रखें कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको धोखा हो सकता है। गुस्से व जिद जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखें। परिवारजनों की राय लेना आपके लिए सहायक रहेगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसे की बर्बादी ही होगी। व्यवसाय की बात करें तो आज कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर विश्वास रखना तथा दोस्ताना व्यवहार उनकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। साथ ही अन्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। साझेदारी के कारोबार में किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर करने से मानसिक सुकून मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशानी हो सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। प्राकृतिक तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।